यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आया होगा कि अपनी बीवी का गला ना बांधे, कुछ जान से ऐसे सज्जनों से हम यही कहना चाहेंगे कि अरे बीवी की जान लेना तो छोड़िए, उनकी मर्जी के बगैर आप उनकी पप्पी तक नहीं ले सकते हैं। क्या बात कर रहे हो जैन भैया? तो बीवी की जान कोई क्यों लेगा? बीवी तो खुशी है, खुशी। बेटा नंदू, तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना? हाँ, तभी देखो भैया, क्या है कि जब आदमी की नई नई शादी होती है ना, तो अपनी बीवी से बेहद प्रेम करता है। मतलब इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि मन करता है काट के खा जाए। लेकिन जब शादी के कुछ साल बीत जाते हैं, तब उसके मन में फिर से ये ख्याल आता है कि काश उस वक्त हमने उसको काट कर खा लिया होता। देखिए भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं, हम औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। पूरे गांव में आप किसी से पूछ लीजिएगा, हमारा रिपोर्ट कार्ड एकदम क्लियर मिलेगा। वो तो क्या है, हमारा एक अनुभव है जो ये कहता है कि जो बीवी होती है वो एकदम लोन की तरह है, लेना कोई नहीं चाहता है, हाँ लेकिन ले जरूर लेता है। क्या है? हाँ, घंटी है, गला नहीं है मेरा जो दबाए चले जा रहे हो। एक कमरे से दूसरे कमरे तक आने में टाइम नहीं लगेगा है? और मैं कोई माइथोलॉजिकल सीरियल की देवी तो हूं नहीं जो एक झटके में प्रकट हो जाऊंगी। प्रकट होने के लिए देवी नहीं बन सकते, हाँ लेकिन वहां खून पीना हो तो पेशाब जरूर बन सकते। क्या कहा पतिदेव आपने? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, हम क्या कहेंगे। हो गई आपकी चुटकुलेबाजी। अब क्या करूं? हंसूं? ये चाहिए ना? तुमसे शादी करने के बाद ना कॉमेडी से नफरत हो गई है मुझे। इससे तो अच्छा होता वो मैं किसी सरकारी नौकरी वाले से शादी कर लेती। बाबूजी ने अच्छा खासा एक डाकिया ढूंढा। डाकिया डाक के लाया। लेकिन नहीं, तुम लिखे थे मेरी किस्मत में, फूट गई। अरे अच्छा हुआ डाके से शादी नहीं की है, बेचारा थूक लगा के चिट्ठियां चिपकाते रह जाते हैं। जमाना बदल चुका है, आजकल लोग फोन भी स्मार्ट यूज करते हैं, और हम कम से कम स्मार्ट तो हैं। अच्छा, स्मार्ट है आप? क्या बात है? ये जो तुम्हारी जोकरी या चौपाल पे करते हो ना, ये मेरे सामने तो करना नहीं, क्योंकि मुझे इस पे हंसी नहीं, गुस्सा आता है। पागल आदमी, दिमाग खराब करके रख दिया इसने मेरा। जब देखो बकर 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 बकर। तो भैया यहाँ मिलता है हमको असली सुकून, हमारा कमरा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अरे हमारी बीवी, साला कभी कभी तो लगता है जैसे कोई अपोजिशन पार्टी है, किसी बात पे खुशी नहीं होती, जब देखो तब बड़बड़ बड़बड़। एक तो जबान इतनी चलती है कि अगर इंसान की शक्ल की होती तो कौन चलकर अब तक उगांडा पहुंच गई होती। हे भगवान। मेरे पापा ने शादी में अलमारी ना मेरे लिए दी थी। अगर तुम्हें अपना सामान रखना हो ना तो दूसरी अलमारी खरीदो। अरे दिल में जगह दे नहीं रही हूँ, कम से कम अलमारी में ही दे दो। और इतना सारा सामान हम रखेंगे कहाँ? तुम एक काम करो, सामान को अपने ऊपर रखो और उसमें आग लगा दो। सामान भी खत्म, तुम भी खत्म, और मेरी सारी झंझट भी खत्म। मेरी अलमारी में ठूसेगा सारा सामान। दूसरी बीवी तो ला नहीं सकते, हाँ दूसरी अलमारी तो ले ही सकते हैं।
मेरा कुछ सामान पड़ा है फर्श पर। नहीं नहीं नहीं, ये तो गुलजार टाइप हो गया। कपड़े मैले हो गए हैं, जमीन पर पड़े पड़े, कोई अलमारी इन्हें गोद में ले ले, खड़े खड़े लकड़ी की अलमारी की चाहत। $15,000 की अलमारी 8,000 में कैसे खरीदे? हेलो, कमलेश जी बात कर रहे हैं? जी बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी हम जयंत। हमने आपकी अलमारी देखी, हमारे कपड़ों को बहुत पसंद आई, लेकिन 15,000 थोड़े ज्यादा हैं। इतने में तो एसी आ जाता है मैडम। देखिए, आप कपड़े एसी में तो रख नहीं सकते हैं ना। अलमारी पुरानी जरूर है, लेकिन मजबूत है। आप चाहे तो घर पे आके देख सकते हैं। मैडम जी, अब मोल भाव करना तो हम भारतीयों का अधिकार है, थोड़ा तो कम कीजिए ना। अगर आप सच में लेना चाहते हैं तो आप घर पे आके खुद देख लीजिए। जब तक आप अलमारी को देखेंगे नहीं, तब सामान की असली कीमत क्या है आपको समझ में नहीं आएगी। जी ये भी ठीक है, आप हमको एड्रेस दे दीजिए, हम आ जाते हैं जी। हाँ, क्या मधुर वाणी है मैडम जी की, वाह। अरे ओ जैन भैया, हेलमेट लगा के चला लिया करो, नहीं तो हवा में उड़ने वाली जुल्फे हवा में उड़ जाएंगी। अरे साला, इतना बड़ा घर, फिर भी अलमारी बेच रही। खैर, बड़े लोग, बड़ी बातें। अरे सरकार यहाँ खुले में शौच पर प्रतिबंध लगा रही है और ये खुलेआम बीट किए जा रहे हैं, और अब हम इनकी बीट पे नाचे। नाचो नाचो नाचो। इतनी बढ़िया शर्ट हमारी खराब कर दी। जी हम जयंत, वो हमारी आपसे बात हुई थी ना अलमारी के लिए। आपको देख के ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप सिर्फ अलमारी देने के मूड में? चेहरा तो दिखाइए। जो बनवा हमारा फायर है, जो टच न करे वो कायर है। देखा तुम? और नहीं तो क्या आलिया? इतनी अच्छी किस्मत कहाँ हमारी, कोई रणबीर कपूर थोड़े ही है। कहाँ चल रही है बदी देर? मारी 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 लेने जा रहा हूँ अलमारी। कुछ नहीं हो सकता इसका। अरे ओ जैन भैया,
हेलमेट लगा लिया करो, नहीं तो हवा में उड़ने वाली जुल्फें हवा में उड़ जाएंगी। अरे साला, कहीं हम ये सपना दोबारा तो नहीं देख रहे? अरे साला, ये तो वही घर है, सेम टू सेम। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? हे भगवान, ये सब कुछ सपने जैसा काहे हो रहा है? कहीं ये सपना सच में डरावना सपना ना बन जाए भाई। सुनिए, क्या हुआ? आई एम सॉरी, वो हम कुछ सोचने लग गए थे। जी हम जयंत, वो हमारी आपसे बात हुई थी ना, आपको देखने के लिए। अब हमारा मतलब है आपकी अलमारी देखने के लिए। आओ, यस, चलिए आइए मैं दिखाती हूँ। जयन जी, जी हमें आप अच्छी लगी, और अलमारी भी, लेकिन हमारा बजट सिर्फ 8,000 का है। 8,000 का? देखिए, मैं 1,000 कम कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, आप फिर से एक बार सोच लीजिए इसके बारे में, बता दीजिएगा आप। जी हम आपको कॉल करते हैं। जी। मैडम जी, आप एक काम करो, आप ना अपनी प्राइस बदलकर 15,000 से 30,000 कर दो, और साथ में एक काम कीजिएगा, अपनी ना फोटो लगा दीजिएगा। क्या है ना कि अगर आप पे फोटो नहीं होती ना, तो सामने वाला आदमी फेक समझने लग जाता है। हाँ जी, आप प्राइस बदल दो और मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? ठीक है। एक कलाकार की कलाकारी किसी ने देखी ही नहीं आज तक। अलमारी तो अब आप 8,000 में ही देंगी मैडम जी। हाय, क्या किस्मत होगी उस आदमी की जिसके नसीब में इतनी सुंदर मैडम जी होंगी। हाय, काश ये हमारे नसीब में होती। हेलो, कमलेश जी बात कर रही हैं? जी बोल रही हूँ। जी, मैंने मेरे पति को आपसे बात करते हुए सुना था किसी अलमारी के बारे में, और ये नंबर मैंने उन्हीं के फोन से निकाला। जी, वो अलमारी को बेचने का ऐड मैंने ही डाला था एप्लीकेशन पे। क्यों, क्या हुआ? मैडम जी, मेरे पति ना पूरे के पूरे पागल हैं। वो लोगों से उनके सामान का दाम बढ़वा लेते हैं ताकि उनका सामान बिके ना। आप प्लीज उनकी बातों में बताइएगा, और अगर उनका दोबारा फोन आपके पास आता है ना, तो आप उनको ये मत बताइएगा कि मैंने आपको कुछ बताया, वरना वो मुझे मार डालेगा। देखिए, अब क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओए कमीनी औरत, तू मेरा धंधा बिगाड़ रही है। तुझे कितनी बार कहा मेरे काम में टांग मत अड़ाया कर। हाय राम, ये कोई धंधा हुआ? क्या मतलब मिलता है आपको लोगों का सामान का प्राइस बढ़वा कर? ओए, उससे ज्यादा मजा मुझे तेरी टांगें तोड़ने में मिलता है। इधर आ तू। हाय राम, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं दोबारा से नहीं करूँगा। ओए, दोबारा तुझे करने लायक छोड़ूंगा तो करेगी ना तू। इधर आ तू। मैडम जी, मेरे मार खाने का टाइम हो गया है, मैं रखती हूँ, बाय। हेलो 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 हेलो। अलमारी तो अब आप 8,500 में भी देंगी मैडम जी। हेलो जी हम जयंत,
वो हमारी बात हुई थी ना आपसे अलमारी के लिए। जी जी, बात हुई थी हमारी। कमलेश जी, हमने बहुत सोचा, लेकिन हम 8,500 से एक भी रुपया ज्यादा नहीं दे आप पाएंगे। अलमारी देख चुके हैं, आप प्लीज लेके जाइए, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। जी ठीक है, हम आते हैं। जयंत, नमस्ते जी। नमस्ते। आपके पति का कॉस्ट्यूम का काम है? जी नहीं, वो एक थिएटर एक्टर थे। थे? ओ, अब आइए ना, मैं आपको अलमारी दिखाती हूँ। जयंत जी, आप इस अलमारी को अपने बजट में लेके चले जाइए। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इतनी तकलीफ हो गई है पति के गुजर जाने के बाद कि सामान को बेच बेच कर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। उनके बिना मैं पूरी तरीके से अकेली पड़ गई हूँ। यह अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है। हिम्मत रखिए कमलेश जी, आपका दुख मैं समझ सकता हूँ। कहने को तो हम भी शादीशुदा हैं, लेकिन हमारा रिश्ता उस खाली पर्स के जैसा है, जो जेब में तो है मगर पूरा खाली। आप पत्नी के होते हुए भी अकेले हैं और मैं बिना पति के अकेले। हम दोनों कितने अकेले हैं। वैसे बड़े दिनों से किसी के साथ चाय नहीं पी है, आप पिएंगे मेरे साथ? जी। जी, चाय। कमलेश जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी कहिए। वो आपको 3 कॉल्स आए थे, एक हमारा, फिर एजेंट का, जी फिर एजेंट की पत्नी का। जी आए थे। वो तीनों हम ही ने किए थे, अलमारी का दाम कम कराने के लिए। आपने इस अलमारी का प्राइस कम करवाने के लिए आप इस हद तक गिर गए? कमलेश जी, हम आपको रुलाना नहीं चाहते थे। आप चिंता मत करिए, वो अलमारी हम ही खरीद लेंगे, लेकिन बस हमको थोड़ा वक्त दे दीजिए ताकि हम इतने पैसों का इंतजाम कर सकें। हम आपको दुखी नहीं करना चाहते थे। मैं दुखी नहीं हूँ। मुझे अपने पति की याद आ रही थी। वो एक थिएटर एक्टर थे और वो आप ही की तरह ना आवाज निकाल कर हमें हंसाया करते थे। अरे वाह, फिर तो आपके पति के और हमारे गुण तो बिल्कुल मिलते हैं। बताइए, किसकी आवाज सुनाए आपको? वही थी आवाज जिसे निकाल कर आपने हमें बुद्धू बनाया था। ठीक है फिर, और मैडम जी की जो जयंत है ना, ये बड़ा ही कमाल का बंदा है ये। हाँ मैडम, मैं भी इनसे मिली हूँ, ये ना बहुत ही अच्छे हैं।
सॉरी, एक पल के लिए लगा जैसे तुम नहीं बल्कि मेरे पति हो। हमको भी ऐसा लगा जैसे कि आज हम उसके साथ हैं, जिसके साथ अगर हमारी ज़िंदगी होती तो शायद ज़्यादा खुशहाल होती। वाली में और घर वाली में क्या अंतर है, कोई बताएगा? हम बताते हैं। घर वाली ताने देती है और बाहर वाली खुशी। घर वाली को सोने की चैन दे दो लेकिन फिर भी चैन से सोने नहीं देती, और बाहर वाली हालांकि सोने तो वो भी नहीं देती लेकिन चैन बहुत देती है। चैन नहीं लेने दोगे ना तुम मुझे? किसी काम की नहीं हो तुम। तुमसे बेहतर तो वो कचरा होता है जो सड़ के कम से कम खाद तो बनता है, लेकिन तुम। बस करो यार, हद हो गई। बात बात पर चिल्लाने लग जाती हो। आदमी है, कोई कान नहीं जमन में उंगली करी और मजे ले लिए। प्यार किए थे तुमसे, कोई पाप नहीं जिस बात की सजा दे रही। पत्नी बनाकर लाए थे, दमा हो गई है, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। क्या हो गई? दमा हो गई हूँ मैं। किसी काम की नहीं हो ना तुम। तुमसे बेहतर तो वो कचरा होता है जो सड़ के कम से कम खाद तो बनता है। खाना खा लो। रख दो तुम, खा लूंगी मैं। अब खाना नहीं खाओगी तो कमजोर हो जाओगी, और कमजोर हो जाओगी तो हम पर चिल्लाओगी कैसे? खा लो। खा लूंगी मैं, जाओ तुम। हम जाएं? पक्का? जाओ।
तू मुझे मारना चाहता था ना? नहीं, क्या कह रही तुम? इतनी तीखी सब्जी निवाला मुंह में डालती हो गलना पड़ा। खाना निकला तक नहीं गया मुझसे। चिप्स खा के सोना पड़ा है रात को। कल अच्छी बना देंगे, कोई बात नहीं। जयंत, तुम पागल हो गए हो क्या? अपनी बीवी को मारोगे? हम नहीं चाहते हम दोनों के बीच में आए। जयंत, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। तुम एक अच्छे आदमी हो। और रही बात अपने अकेलेपन को दूर करने की, तो उसे हम इस तरह मिलकर भी तो दूर कर सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी ना है कि हर रिश्ते का नाम हो। जब हमारे सारे दोस्त डॉक्टर इंजीनियर बन रहे थे तब हम बड़ा कंफ्यूज थे। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या बने। तो हम गए अपने बाबूजी के पास। बाबूजी ने हमसे बोला कि तेरी जिंदगी चाहे जो कर, और हम बन गए जोकर, मस्खरा, कॉमेडियन, जो हमेशा लोगों को हंसाता है। लेकिन आज ये जोकर आप लोग को हंसा नहीं पाएगा। आज रोने को मन करता है। कमलेश मेघा को मार नहीं पा रहे, हमें इतनी हिम्मत नहीं, और हम तुम्हें खोना भी नहीं चाहते, और हमारी बीवी हमें एक नहीं होने देगी। तुम पागल हो जाएंगे कमलेश। प्लीज रोना बंद करो, चुप हो जाओ। मैं किसकी होंगी ये तो मेरी बीवी डिसाइड नहीं करेगी, ये मैं डिसाइड करूंगी। रोना बंद करो। मैं तुम्हारी हूँ, हमेशा तुम्हारी रहूंगी। आदमी की जिंदगी में कभी कुछ ठीक नहीं होता। पेट भले ही साफ ना हो, लेकिन जेब अक्सर साफ हो जाती है। शराब की आदत नहीं छूटती, लेकिन बस रोज रोज छूट जाती है। बेचारा सारी जिंदगी पैसे बचाता है ताकि उन्हें खर्च कर सके, लेकिन उन्हें खर्च करने से पहले खुद खर्च हो जाता है। और टाइम से कितना भी पहले निकले, लेकिन कभी टाइम पर नहीं पहुंच पाता। अब हम ही को देख लें। जब हमें लगने लगा कि हमारी जिंदगी में सब कुछ सीधा हो रहा है, तभी सब कुछ उल्टा हो गया। हाँ हाँ, आने दो आने दो आने दो आने दो। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, आने दो आने दो आने दो। आओ आओ आओ, ले आओ ले आओ। हाँ लेफ्ट, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलते हैं। सुनो, जल्दी आना। हम कोशिश करेंगे, लेकिन तुमको तो पता है ना हमारी पत्नी कैसी है। हमारा अब तुमसे बहुत ज़्यादा मिलना पॉसिबल नहीं होगा कमलेश। जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा प्यार कोई पान नहीं जिसमें तुम चूना लगाते रहो। मेरा प्यार चुंबक की तरह है, जिसमें तुम खुद ब खुद खींचे चले आओगे। ये ले 500। आ गई मेरी अलमारी। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तुमने ऐसा क्यों किया कमलेश? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। मैंने तो वही किया जो मुझे सही लगा। तुम अपने सपने में अपनी पत्नी की हत्या हमेशा करते थे। तुम अपनी पत्नी से परेशान थे,
और मैं अपने पति से। फर्क सिर्फ इतना था कि तुम उसे मारने की कोशिश करते थे और मैंने मार दिया। मैं बहुत प्यार करती थी उससे, लेकिन उसे मेरे प्यार की कोई कीमत ही नहीं थी। उसे कीमत थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने रंगमंच की। To be and not to be is the question. क्या कर रहा है यार, एक बार और। क्या कर रही हो तुम? अरे तुम जानती हो ना कल मेरा शो है। Come on यार। पैसा नहीं कमाता था वो, और जब भी मैं उससे पैसे की बात करती थी ना तो मुझे अपने पेट से मारता था। एक दिन उससे तंग आकर मैंने उसे अलमारी में बंद कर दिया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। झांक कर दिन गुजरे पर कटना पाती रातें, हर करवट चुभती है जैसे की बातें। जब तुम्हारी सिचुएशन से मैंने अपनी सिचुएशन को मिलाया तो पाया कि यही सही रास्ता है, और फिर मैंने उसे मार दिया। पीछे है दिल भी, कौन भला ये जाने, दिल के भीतर दबी भावना वो कैसे पहचाने। इच्छाओं के जादू में हम कुछ ऐसे खो जाते हैं। जयंत, 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 जयंत।